ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 66वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। कुंभकर्ण रणरंग विरुद्धा सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई जन टेढ़ी गिरी गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ 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 बानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियाँ समा रही हों। कोटि न गई शरीर सनम मर्दा कोटि न मिली मिलव मई गर्दा मुखनासा सर्वनन की बाटा निसरी पर बाल कपिठाटा। करोड़ों बानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों से हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू अब बानरों के ठट्ट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रण मद मत निशाचर दर्पा विश्वग्र सही जनो ये विधि उर्पार पा मुरे सुबट सब फिर न फेरे सूज न नयन सुनई नई टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आँखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता, पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनधाई रजनी चरधारी देखे राम विकल कटकाई रिपु अनेक नाना विधियाई। कुंभकर्ण ने बानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुनो सुग्रीव भीषण अनुज संभार्यो सैन मैं देखूँ खल बल दलई बोले राजीव नयन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब कमल नयन से राम जी बोले, है सुग्रीव, है विभीषण और है लक्ष्मण, सुनो तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साजी कटि भाता अरे दल दलन चले रघुनाथा प्रथम कीने प्रभु धनुष टंकोरा रिपु दल बदिर भयं सुनि सोरा। हाथ में सार्ग धनुष और कमर में तरकस सज कर से रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज़ सुनते ही शत्रु दल बहराव हो गया। सत्यसंध छांडे सरलच्छा काल सर्प जनु चले सपच्छा जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा लगे कटन भट विकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञा श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वह ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटई चरण उर सिर भुज दंडा बहुत कबीर हो ये शतखंडा घूर में घायल मय परही उठ संभारे सुबट पुण्य लरही। उनके चरण छाती सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा भी संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बाण जलत में गाजई बहुत
तक देखे कठिन सर भाजें, रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावें, धरो धरो मारो मारो धुन गावें। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देख कर भी भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं। पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। छन मऊ प्रभु के सायकनी काटे बिकट पिशाच, पुण्य रघुवीर निसंग महू प्रभु से सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी की तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी, हति छन माज निशाचर धारी। बा अति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपि मई धर ले उपारी, डारे जहाँ मरकट भट भारी। आवत देख शैल प्रभु सा भारे, सरिन काट रज सम कर डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुण्य धनुतानी कोपी रघुनायक, छांडे अति कराल बहु सहायक। तन मऊ प्रभु निसर सहज सर जाही, जिम दामनी घन माज समाई। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता, जैसे बिजलियाँ बादल में समा जाती हैं। सोनित स्रवत सो तनकारे, जनो कज्जल गिरे घेरु पनारे। बिकल बिलो के भालु कपिधाये, भैंसा जबहीं निकट कपिधाये। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से घेरु के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देकर रीछ बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा, महानाद करे गर्जा। कोटि कोटि गए कीस, मही पटकएं गजराज वह शपथ करें 10 शीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे बाल बलि मुख जूथा, मृग बिलो के जिम मेघ बरू था। चले भागे कपि बालु भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। यह देख कर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं कि है भवानी। बानर भालू व्याकुल होकर आर्त बाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकाल सम आही, कपिकुल देश परन अब अचाही। कृपा बारी धर राम खरारी, पाए पाए प्रणतार तिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूपी श्री राम, है खर के शत्रु, है शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधार सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। खैंच धनुष सर शतसंगाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावा रिस भारा, कुदर डगमगत डोलत धरा।
उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण फूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक ते शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बहु गिरधारी, प्रभु सो भुजा काट मय पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटें भुजा सो खल कैसा, पच्छहीन मंदर गिर जैसा। उग्र बिलोकन प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चाहत मानव त्रिलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृश्य से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। करे चिक्कार घोर अति, धावा बदन पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हित पुकारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह बड़े जोर से चिगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणानित जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन तान्यो। विषिक निकर निसे चर मुख भरेऊँ, तदपि महाबल भूमि न परेऊँ। करुणा निदान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरिन भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण संजीव जनो आवा। तब प्रभु कोपी तीव्र सरलीना, धरते भिन्न तासु सिर कीना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर्यों दशानन आगे, विकल भयम जिमि फनि मनि त्यागे। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ, जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेटि दबी कपि बालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सभय अचम भव माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुंदबी बजावें हर्षई, स्तुति करई सुमन बहु बरसई। करी बिनती सुर सकल सिधाये, ते समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़ी बजाते हर्षित होते और स्तुति करके बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी आए। गगनों परिहरि गुण गन गाये, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाये। बेग हतऊ खल कही मुनि गाये, राम समर मोई सोबत भाई। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए।
संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन शोणित कनी भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चौदिस बने दास तुलसी कही न सक छवि शेष ये आनंद गने अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। निश्चर अदम मला कर ताई दीन निज धाम गिर जाते नर मंदमती ये न भजय श्री राम। शिव जी कहते हैं है गिरजे कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं जो उन श्री राम जी को नहीं भजते हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्री रामचंद्र जी की श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 71वें दौरे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।